तो अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये पूरी साजिश रची। कई साल तक लड़के को बरगलाया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद शुरू हुई लव जिहाद की कहानी। कभी लव जिहाद जिसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, कभी जिम जिहाद जिसमें जिम के बहाने धर्मांतरण वाली साजिश रची गई, तो कभी दोस्ती जिहाद। गाजियाबाद में 28 तारीख को जो हुआ उसे यही नाम दिया गया। यूपी में ऐसी तमाम संगीन वारदातों के बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर और देखकर आपको यकीन नहीं होगा। लव जिहाद की नई साजिश सामने आई है। इस बार एक मुस्लिम लड़की को आगे कर साजिश रची गई है। यूपी के शामली में इस कथित धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने की साजिश से हड़कंप मचा हुआ है। एक ही चेहरे के दो रूप। इस युवक का नाम है आयुष मलिक। ये यूपी के शामली का रहने वाला है। आयुष जन्म से हिंदू है। आयुष का परिवार भी दिन रात अपने धर्म और आस्था के प्रति गंभीर रहने वाला है। लेकिन आयुष ने एक दिन अचानक भेष बदल लिया। अब आयुष की नई पहचान मोहम्मद अली है। इसका नाम बदला है और अब ये मस्जिद के दर पर जाकर इबादत में जुटा है। आपका नाम क्या हो चुका है? आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया। अच्छा, तो किस तरह से आप मोहम्मद अली बने, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया। आयुष मलिक जो अब मोहम्मद अली है, उससे सवाल किया गया कि उसका धर्म परिवर्तन कहाँ हुआ। जवाब सुनिए, हैरान रह जाएंगे। धर्म परिवर्तन कहीं पे नहीं होता। धर्म परिवर्तन तो अंदर से होगा, कभी भी कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। अच्छा। कि कोई मौलवी आपका निकाह पढ़ाएगा, मौलवी किसी का जनाजा पढ़ाएगा या मौलवी आपका धर्म परिवर्तन कराएगा। अगर आप खुद से सीखने के काबिल है तो आप खुद से सीखो, खुद से सीखना चाहिए। अच्छा, आयुष का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। आयुष बताता है कि पाकिस्तान के एक मौलाना का वीडियो देख कर उसके भीतर इस्लाम अपनाने की इच्छा हुई। ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी का देखता था, डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा। अच्छा, डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो धर्म परिवर्तन क्यों कराते? अच्छा, धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुन के उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कैसे होगे? तो पाकिस्तानी मौलाना इशरार अहमद से आप प्रभावित हैं? प्रभावित सभी से हूँ। प्रभावित मैं इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ, तो मैं प्रभावित उन सब से हूँ। तो ये सिर्फ एक तरीका की उन्होंने बयान बताया कि समझाया, कुरान शरीफ को समझा दिया, वो बात बता दी दीन की, हदीस की। ऐसा नहीं है कि आयुष ने एक दिन में इस्लाम अपना लिया। वो काफी वर्षों से इस्लाम के रंग ढंग सीख रहा था। वो मौलवियों को सुनता था और उस पर अमल करता था। क्या कनेक्टिविटी था कि आप मोहम्मद अली कुछ सीखता था? ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि मुझे आज पसंद आया और कल से मैं मुसलमान हो गया। धीरे धीरे करके सीखा, जाना पहचाना, निभाया उसको, अपनाया उसको। लंबा वक्त लगा? बहुत लंबा वक्त लगा। 2007-8 से सीख रहा सर। शादी कहाँ की सीख रहे? शादी मस्जिद के पास जगह थी, वहाँ पे भी। आयुष चोरी छिपे इस्लाम की डगर पर चल चुका था। वो चोरी छिपे नमाज अदा करता था, लेकिन इस बार उसने खुले में नमाज पढ़ी तो मालूम चल गया कि उसके अंदर परिवर्तन तो बहुत पहले हो चुका था। पहले ईद की नमाज बाहर पढ़ता था, इस बार पहली बार ईदगाह में सामने में पढ़ी। तो तस्वीर आई, वो वायरल कर दी उन्होंने, फोटो खींच के। बाद लोग जानते नहीं, यहाँ जाने सब एक दूसरे को। छोटा शहर है। अब आयुष मलिक नहीं बनना है? आयुष मलिक तो आयुष मलिक डॉक्यूमेंट्स में आयुष मलिक ही है। वो आप पूछ रहे इनडायरेक्टली कि हिंदू नहीं बनना है, जैसा मेरे पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हिंदू बनो। अब सवाल ये है कि क्या आयुष मलिक धर्मांतरण कराने वाले किसी रैकेट का शिकार हुआ? इसका जवाब भी बिना लाग लपेट के आयुष देता है। चूंकि इस तरह से देश में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा रैकेट है, अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही? धीरे दूर है सर जी, वो मेरे से दूर है। अगर कोई रैकेट है इस तरीके का तो मेरे से अलग है, उसका मेरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपने बोला कि भाई शुरुआत में, तो शुरुआत कहाँ से हुई? एकदम शुरुआत 17 साल का आयुष मलिक, 18 साल का आयुष मलिक, 13 साल का आयुष मलिक, कैसे शुरुआत हुई आपकी?
जैसे बीपी बढ़ा, हाथ कंपे, उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो। दिखाओ। बीपी बढ़ा, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है तो हाथ कांपते हैं, ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, पर बीपी बढ़ा तो हाथ कांपते हैं, तो उन्होंने कहा कुल अल्लाह पढ़ो, आपको ताकत आएगी। किसने बोला ये कुल? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको बीपी बढ़ा और हाथ कांपने लगे। यूट्यूब पे कोई था, वो उसने बताया कि जैसे ये पढ़ो तो आप कुछ पढ़ोगे तो आपके अंदर ताकत आएगी। तो मैंने पढ़ा, धीरे धीरे करके सीखा जाना। ये नहीं है कि पढ़ा और मेरी ताकत आ गई एकदम और ये हाथ कांपने बंद हो गए, वो तो धीरे धीरे करके सीख रहा था। कौन सा यूट्यूब था जिसको देखा और आपके हाथ कांपने बंद हो गए? जी ऐसा कुछ नहीं है जी, हाथ तो अब भी कांप रहे, देखो हाथ कांप रहे, थोड़ा बंद हो गए। मैं तो आपको रैंडमली वैसे मैसेज बता रहा। और क्या क्या यूट्यूब में देखा आपने? यूट्यूब में और क्या क्या देखा? यूट्यूब में बहुत सारी चीजें देखी, ये तो पूरी जिंदगी वीडियो 1 मिनट में कैसे बताऊंगा। आयुष बताता है कि कैसे उसके इस्लाम अपनाने की जर्नी कैसी थी। दीन की बात है, सबके सामने है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ो, खुले दिल से पढ़ लो, कोई भी पढ़ सके। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, क्या पता कोई 10 में से 1 चीज अपना भी ले। मैंने 10 में से 8 चीज, 9 चीज, 10 चीज अपनाई। तो वो सब यूट्यूब में मोस्टली देखा आपने? यूट्यूब में है, सारी अवेलेबल है। सजेस्ट किसने किया था? सजेस्ट की बात नहीं है, आप कुछ भी आपके मन में सवाल आएगा, आप गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, गूगल करोगे यूट्यूब के लिंक आते हैं, इसमें सजेशन की बात नहीं है कुछ भी। आयुष मलिक मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसी ने उसका धर्मांतरण कराया। वो बार बार एक ही रट लगाए हुए है कि उसे इस्लाम में रुचि थी। वो बचपन से ही पूजा पाठ करने के बजाय नमाज पढ़ना पसंद करता था। देखिए, ये आयुष मलिक, मोहम्मद अली, अब ये इतने इन्फ्लुएंस, जरा इनकी तस्वीर दिखाइए, ये इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं। और इन्वेस्टिगेशन में, कई इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बातें सामने आई हैं कि जब किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है, कोई किसी का धर्मांतरण कराया जाता है, तो उसको डी रेडिकलाइज करना काफी ज्यादा टफ होता है। शामली पुलिस ने एक बेहतरीन काम किया इस मामले में और चांदनी कुरैशी, उसके पिता को गिरफ्तार किया है। मौलवी फिलहाल फरार चल रहा है, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई यूपी एटीएस की, बाकी अदर एजेंसियों की, एक सुनियोजित धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है। और इसमें जब किसी का ब्रेन वॉश होता है, वो अपना धर्म परिवर्तन करा लेता है, तो वो इतना इन्फ्लुएंस होता है कि उसको डी रेडिकलाइज करना काफी टफ होता है। तो ये आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली थे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, शामली, आज तक। आरोप यह है कि मुस्लिम परिवार लगातार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा और जब लड़के ने धर्म परिवर्तन किया तो उसका निकाह करा दिया गया। हालांकि लड़के के घर वाले कह रहे हैं कि वो निकाह फर्जी था क्योंकि आरोपी मुस्लिम परिवार की नजर करोड़ों की संपत्ति पर थी। अब धर्मांतरण के शिकार आयुष ने आज तक से बातचीत में पूरी कहानी बता दी। क्या शामली धर्मांतरण केस में वाकई चांदनी कुरैशी की नजर आयुष मलिक की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर थी? आरोप है कि चांदनी और उसका परिवार आयुष के पिता की 100 करोड़ के करीब की संपत्ति हड़पना चाहता था। मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहां फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप और ये जो प्रॉपर्टी है, केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है। और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था। और ये सब कुछ चांदनी कुरैशी, उसके पिता और उसके परिवार ने किया था। चांदनी कुरैशी को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके पिता इस्लाम को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ मौलवी इस मामले में फरार चल रहे हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो बेशकीमती ये प्रॉपर्टी है जिसका नाम भारत मेडी शॉप है। होलसेल जो दवाओं का काम भी है इनका। शामली के सबसे रईस माने जाते हैं आयुष मलिक के पिता। और जो जानकारी लंबी तहकीकात के बाद सामने आई कि आयुष मलिक का पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जा चुका है, वो इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है। आज तक इंडिया टुडे की टीम ने आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली से बातचीत की। वो इतना फिलहाल इन्फ्लुएंस है कि वो खुद को मुस्लिम मानता है। सवाल है कि आखिर आयुष का मिजाज और अंदाज देखते ही देखते कैसे बदल गया। आयुष से ही सुनिए वो कैसे चांदनी कुरैशी के संपर्क में आया और फिर उसको अपना दिल दे बैठा।
कैसे कांटेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं आप। फिजियोथेरेपिस्ट थी वो, शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था। कभी कभार चले गए तो कांटेक्ट में पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है। बस चांदनी कुरैशी से आप कैसे मिले और किस तरह से नजदीकियां हुई? सुना शादी भी कर लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पहले निकाह हुआ था सर, 4 साल पहले निकाह हुआ था। सुना आपने कैसे चांदनी से फिजियोथेरेपी कराते कराते वो पूरी तरह से चांदनी के कब्जे में आ गया। अब आयुष अपने घर वालों से भी ठीक से बात नहीं करता, लेकिन आयुष कह रहा है कि आरोप बेबुनियाद हैं कि चांदनी ने उसकी करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए उससे निकाह किया है। आपकी मम्मी पापा से आपकी बातचीत हो रही है? मम्मी पापा से बातचीत हो रही, रात वहीं सोया, सुबह यहाँ था। आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की? किसकी? किसी की थी? किसकी थी सर? चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की। ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मेरी है इस पे, मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल